लड़ रहे थे तो अपने मंशूर में हमने हुंजा के अवाम के, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मुतालबात भी शामिल कर दिए थे। और अब उस तहरीक, उस जिद्दोजहद के इम्तिहान के दिन आने वाला है। 15 नवंबर को आपका जिद्दोजहद, आपके तहरीक के इम्तिहान का दिन आ रहा है। मैं जानता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम 70 साल से इस जिद्दोजहद लड़ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज से खुद आज़ादी छीना था। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भुट्टो शहीद के साथ मिलके FCR का निज़ाम का खात्मा किया, राजगिरी निज़ाम का खात्मा किया। आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ देके इस इलाका के लिए सियासी और जमहूरी आज़ादी हासिल की थी। आपने सदर जरदारी के साथ देके अपना असेंबली बनाया, अपना वज़ीर आला मुंतखब किया और यहाँ तक के गिलगित बल्तिस्तान का नाम रखा, शनाख्त रखा। अब जो काम रहता है वो मैंने और आपने मिलकर करना है। मैंने और आपने मिलकर इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए हक में दिलवाना है, सूबा बनाना है, नेशनल असेंबली मेंबर्स दिलवाना है, ताकि जब पाकिस्तान के फैसले होते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उस फैसले में शामिल हो। जब इस मुल्क का वजीर आजम का फैसला हो तो यहाँ के अवाम के आवाज सुना जाए, यहाँ के अवाम का वोट गिनती हो जाए। जब तक आप ये फैसले नहीं करेंगे, जब तक आपका आवाज इस्लामाबाद में नहीं सुना जाएगा, तब तक हम पूछते ही रहेंगे कि यहाँ के अवाम के मसाइल हल क्यों नहीं होते। हम पूछते ही रहेंगे कि यहाँ के नौजवान बेरोजगार क्यों है, यहाँ इतने वसाइल होने के बावजूद हमारे अवाम इतना गरीब क्यों है, मुआशी तरक्की में इतने रुकावटें क्यों है। वो इसलिए कि आज तक गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआईन है। और जैसे कायदे अवाम ने पाकिस्तान को आईन दिलवाया, पाकिस्तान की सरजमीन को आईन दिया, इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनका अपना आईनी हकूक दिलवाएंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां रुकेगा नहीं। आपने सुना होगा कि आजकल तो दूसरी जमातें हैं, उसमें कोई कठपुतली जमातें भी हैं। इन सब ने सारे के सारे ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर से एक पेज चोरी की है। वो अब हमारा पेज पे आ चुके हैं, आपका पेज पे आ चुके हैं। ना सिर्फ सिलेक्टेड वाले मगर नेशनल सिक्योरिटी वाले भी आपके पेज पे आ चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जियालों के पेज पे आ चुके हैं। अब सब मान चुके हैं कि आपको आपका सूबा देना पड़ेगा, मगर आपने बड़ा इत्तेहाद से, बड़ा ख्याल से अपना वोट देना है। आपने सिर्फ उस जमात को वोट देना है जिसका तारीख ये बताते हैं कि हम हकूक दिलवाते हैं, हम हकूक छीनते नहीं हैं। हम ये बाकी जमातों को शक की निगाह से देखते हैं। हम जानते हैं कि हमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अगर वो सूबा देना भी चाहे, ये इनका तरीका है, ये ऐसे ही सोचते हैं। ये सोच रहे होंगे कि सूबा तो देंगे मगर गंदम सब्सिडी वापस लेंगे, सूबा देंगे लेकिन टैक्स में जो इशू है, मजीद टैक्स डालेंगे। सूबा दिया ही नहीं है फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इजाफा करें आपके टैक्सेस में। ये मेरा और आपसे वादा है। मैं राका पोशी को गवाह बनाकर आपसे वादा कर रहा हूं
पीपल्स पार्टी के साथ तो आप पीपल्स पार्टी को 15 नवंबर को भारी अक्सरियत से गिलगित बल्तिस्तान को मुंतखब करवा दें और फिर आपको ना सिर्फ सुबह मिलेगा, आपको ना सिर्फ सुबह मिलेगा, मगर हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, किसी में ये हिम्मत नहीं होगा कि कायदे अवाम का दिया हुआ गंदम का सब्सिडी आपसे छीनने के सोचे भी सही, किसी में ये हिम्मत नहीं होगा। हम आपके टैक्स स्टेटस को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे जब तक हम आपको कॉम्पेंसेट नहीं करते हैं, जब तक हम आपको 70 साल के लिए कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते हैं, तब तक आप पे कोई टैक्स का इजाफा नहीं होगा, तब तक हम सब्सिडी पे रिव्यू नहीं करेंगे। साथियों, और पीपल्स पार्टी यहां रुकेगी नहीं। हमने आज से नहीं, हम आपके ओहदेदार, आपकी सूबाई तंजीम, आपके लोकल क़यादत, आपके कारकुन जदोजहद कर रहे थे, हक़ मलकियत के लिए जदोजहद कर रहे थे। तो ये भी मेरा आपसे वादा है कि 15 नवंबर को भारी अक्सरियत दो, तीर में थप्पा लगा दो और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से कायदे अवाम ने इस मुल्क के गरीब किसानों को जमीन का मालिक बनाया था, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, मैं हुंजा के अवाम को अपना ही जमीन का मालिक बना के रहूंगा। हमारा एक तीसरा नारा भी है कि हमने यहाँ के नौजवानों का हक रोजगार दिलवाना है। बाकी आपने सारे जमातें देखे हैं, आपने पीपल्स पार्टी भी देखी, आपने नून लीग भी देखा, अब आजकल कठपुतलियों के नीचे आपने बाकियों को देखा। आपको पता है कि अगर रोजगार मिला है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। आपको ये पता है कि जब कायदे अवाम का हुकूमत आया था तो मुल्क भर में कायदे अवाम ने गरीब तरीन लोगों को हुकूमत से भी रोजगार दिलवाया, इदारे कायम करके उन इदारों में रोजगार के मौके पैदा किए और मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के, मुफ्त पासपोर्ट हर पाकिस्तानी को दिलवा के बाहर का रोजगार भी बंदोबस्त किया था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के लिए इतना रोजगार दिया कि रोजगार लेने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसी फलसफा को आगे लेके चलते हुए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को खास तौर पे पूरे मुल्क के जो कौमी इदारे हैं वहां गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का भर्ती करवाया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार दिलवाया, इस मुल्क के मजदूरों को, बाकी सबको, मगर खास तौर पे औरतों को भी रोजगार दिलवाई थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें लेडी पुलिस ऑफिसर्स की सूरत में औरतों को रोजगार दिलवाई थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो लेडी हेल्थ वर्कर का मंसूबा शुरू किया था, जिसकी वजह से आज तक हर गांव में, हर खोट में कोई लेडी हेल्थ वर्कर काम कर रही है, वो अपनी रोजगार भी कमा रही है और आपके बच्चों का सेहत का भी ख्याल रख रही है। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इनकलाबी मंसूबे थे। फिर सदर ज़रदारी का दौर आया तो सदर ज़रदारी ने भी रोजगार को तरजीह दी थी। सदर ज़रदारी के दौर में गिलगित बल्तिस्तान में, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में हमने 25,000 जॉब्स दिलवाए थे, मगर उन्हीं जॉब्स में से मैंने सुना है कुछ को निकाला गया है, कुछ को आज तक कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है। मैं उन सबको बताना चाह रहा हूं कि 15 नवंबर के बाद पीपी का हुकूमत आ रही है। हम ना सिर्फ आपको बहाल करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, हम उनको रेगुलराइज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला और नौजवानों को और रोजगार भी दिलवाएंगे।
साथियों, आपने इस कठपुतली हुकूमत को बहुत ही बर्दाश्त किया है। ये अब इलेक्शन के दौरान वजीर आजम साहब यहां आता है और कहता है कि इलेक्शन हो रहा है तो मैं कोई पैकेज का ऐलान नहीं कर सकता, मगर इस बात का जवाब नहीं देता कि 2 साल से तू सिलेक्टेड वजीर आजम रहे हो, 2 साल में आपने क्यों नहीं कोई मंसूबा दिया गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए? कोई एक भी मंसूबा शुरू नहीं हुआ। वो कहते हैं कि 2 साल काफी टाइम नहीं है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1 साल के अंदर FCR और राजगीर निजाम का खात्मा किया। गंदम पे सब्सिडी दी, तेल पे सब्सिडी दी, नमक पे सब्सिडी दी, चीनी पे सब्सिडी दी, यहां तक कि कपड़ों पे भी सब्सिडी दिलवाया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बीबी शहीद 1993 में मुंतखब हुई, 1 साल में यहां पहली बार इलेक्शंस करवाई थी। ये कठपुतली तो 2 साल में हुकूमत एंजॉय कर रहा है। मगर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।